नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। 5 साल 3 मुख्यमंत्री और 3 अलग अलग सरकारें। जी हां, महाराष्ट्र में साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद लगातार 5 साल सियासी उठापटक चलती रही। पहले एनसीपी और बीजेपी गठबंधन ने सरकार बनाई, देवेंद्र फडणवीस सीएम और अजित पवार डिप्टी सीएम बने। दोपहर होते होते एनसीपी चीफ शरद पवार ने अजित पवार पर बगावत का आरोप लगाया और सरकार को अवैध ठहरा दिया। 3 दिन में यह सरकार गिर गई। फिर महाराष्ट्र के सियासी इतिहास में पहली बार शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2 साल 7 महीने और 1 दिन तक सरकार पटरी पर रही, मगर साल 2022 में शिंदे गुट शिवसेना से अलग हो गया और महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई। तीसरी बार बीजेपी और शिवसेना से अलग अलग हुए शिंदे गुट ने मिलकर बनाई। बाद में इस सरकार में एनसीपी से अलग हुए अजित पवार भी अपने समर्थित विधायकों के साथ शामिल हो गए। एकनाथ शिंदे सीएम तो देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार डिप्टी सीएम बने। अब बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव की, तो यहां बीजेपी ने 105 और शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी, तो दूसरी तरफ एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली। वहीं लंबे अरसे तक चले सियासी ड्रामे के बाद कांग्रेस, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे के गठबंधन को महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ी। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है और एक बार फिर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, जहां समूचे महाराष्ट्र में एक साथ सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को चुनाव नतीजे जारी किए जाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार महाराष्ट्र की सियासी महाभारत में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा शिवसेना और एनसीपी के 2 अलग अलग धड़े भी मैदान में अपना दमखम आजमा रहे हैं, जिनके बीच कड़ा मुकाबला है। ऐसे में आज चर्चा महाराष्ट्र का महासंग्राम के इसी मुद्दे पर। तो महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के दौरान 2 बड़ी पार्टियां शिवसेना और एनसीपी में न सिर्फ फूट पड़ी, बल्कि उनके सामने पहचान का संकट भी खड़ा हो गया। 21 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों और 10 निर्दलीय विधायकों के साथ पार्टी छोड़ दी। उसके बाद चुनाव आयोग से शिंदे गुट को पार्टी का सिंबल धनुष बाण और असली शिवसेना का दर्जा भी मिल गया। वहीं उद्धव ठाकरे के गुट को नया नाम शिवसेना यूबीटी और मशाल चुनाव चिन्ह मिला। शिंदे के पार्टी छोड़ने के बाद अजित पवार ने भी 40 विधायकों के साथ शरद पवार का साथ छोड़ दिया। अजित पवार की एनसीपी को भी चुनाव आयोग ने असली बताया और पारंपरिक सिंबल घड़ी दिया। फिर भी लोकसभा चुनाव में शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर महाराष्ट्र की जनता ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार से ज्यादा भरोसा जताया। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के 48 में से इंडिया गठबंधन को 30 और एनडीए को सिर्फ 17 सीटें मिली। इसमें भाजपा को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को महज 1 सीट ही मिली। अब इसी पृष्ठभूमि पर विधानसभा चुनाव भी हो रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र का महासंग्राम, किसे मिलेगी शह, किसे मिलेगी बात। जी हां, 5 साल की पॉलिटिकल उथल पुथल और सियासी तोड़फोड़ के बाद महाराष्ट्र एक बार फिर चुनावी मोड़ पर है, जहां विधानसभा चुनाव के लिए सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। मुकाबला 2 महागठबंधनों के बीच है। पहला बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति और दूसरा शिवसेना उद्धव गुट के नेतृत्व वाला महाविकास अघाड़ी। जहां बीजेपी को शिंदे गुट के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का साथ है, तो दूसरी तरफ उद्धव की शिवसेना के साथ कांग्रेस और शरद पवार की जोड़ी महायुति को कड़ी टक्कर दे रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र की सियासी महाभारत में इस बार हालात बिल्कुल ही अलग हैं। 2 दलों के 4 टुकड़े मैदान में हैं। 2019 में जिन मतदाताओं ने शिवसेना को 56 और एनसीपी को 54 सीटें दी थीं, वो इस बार पशु पेश में हैं, क्योंकि उनके सामने 2-2 शिवसेना और 2-2 एनसीपी मौजूद हैं। हालांकि चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां वादों और गारंटियों की बरसात कर रही हैं।
बीजेपी की अगुवाई वाले महागठबंधन, महायुति और महाविकास आघाड़ी ने वोटरों के लिए अपनी अपनी गारंटी जारी की है। एनसीपी और उद्धव सेना जैसी पार्टियों ने अलग से अपने अपने घोषणा पत्र भी जारी किए हैं। एनसीपी ने तो हर सीट के लिए चुनावी घोषणाएं की हैं। महिलाओं, किसानों और युवाओं का भला करने का सभी ने संकल्प लिया है। महाराष्ट्र में महायुति ने जहां अपनी 10 गारंटी के साथ वोटरों को रिझाने की कोशिश की, वहीं महाविकास आघाड़ी ने अपने ज्वाइंट मैनिफेस्टो में 5 वादों वाली पंचसूत्री पत्र के साथ सत्ता में वापसी की जोर आजमाइश की है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी अगर लोकसभा चुनाव जैसा ही ट्रेंड रहा तो बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी के लिए मराठा आंदोलन भी सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी में तोड़फोड़ के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ लोगों की सिंपैथी भी है। हालांकि 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि महाराष्ट्र में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठता है और अपनों के बीच की इस जंग में जनता किसका राज तिलक करती है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उज्जवल दीपक जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रायपुर से हैं। अमित शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हैं। राजपुंज जी हैं, प्रवक्ता शिवसेना मुंबई से हैं। संजय द्विवेदी जी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट से मुंबई से ही हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी प्रवक्ता हैं, मुंबई से ही हैं। अजय त्रिपाठी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बृजमोहन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बृजमोहन जी, मेरी आवाज आ रही? चलिए, वीडियो नहीं दिख रहा। हाँ, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप तक कि नहीं? जी, आवाज आ रही है आपकी। अभी वीडियो भी दिख जाएगा। असली एनसीपी आप हैं? हाँ, चुनाव आयोग ने, भारत के निर्वाचन आयोग ने 6 महीने तक लगातार बहस करने के उपरांत दोनों पक्षों को सुनने के बाद पार्टी का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह हम लोगों को दिया है जी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत दादा पवार और कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जनता वहां की असली अध्यक्ष आप, असली एनसीपी आपको नहीं मानती है। लोकसभा चुनाव में सिद्ध हुआ है। नहीं, ऐसा है कि इस आधार पे मानना ना मानना जैसी बात मैं सोचता हूँ शायद ठीक नहीं है। जी, ये बात सच है कि उस समय हमारे जो उम्मीदवार थे उनको वांछित सफलता नहीं मिली जी। तो इससे ये तात्पर्य नहीं है कि हम लोगों को वहां पर ये नहीं माना जाता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और खड़ी का चुनाव चिन्ह हम लोगों के पास है और हम ही वहां पर असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 8 सीटें लोकसभा में शरद पवार जीत जाते हैं नई पार्टी बना करके, मसाल चुनाव चिन्ह लेकर के, दूसरा चुनाव चिन्ह लेकर के, और आप एक सीट पे रह जाते हैं। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा था। ना ठीक है, वो अगर मैं हमारे लिए वो पैमाना शायद उत्तर ठीक नहीं है जी। असली पैमाना तो ये है कि भारत में जो राष्ट्रीय दल है उनका पंजीयन चुनाव आयोग करता है जी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत जी जी। और उसके तहत उन्होंने हम लोगों को एक अधिकृत पार्टी माना है, हमारे चुनाव चिन्ह को अधिकृत माना है और हमारी पार्टी की जो कार्यकारिणी है जिसमें मैं भी राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ, उनको भी उन्होंने स्वीकृति दी है जी। तो देश का कानून ये कहता है कि हम लोग वहां पर असली पार्टी है। अब जहां तक बात उठती है कि जनता की अदालत में हम लोग हमारे प्रत्याशी को कितनी सफलता मिलती है वो एक अलग पहलू है जी। और उससे इसका कानूनी पक्ष समाप्त नहीं होता। जी, पुन साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी नहीं आ रही लगता है। जी, पुन साहब सवाल आपसे भी वही है। हालांकि अंतर बहुत कम है, अंतर 9 और 7 का है, लेकिन जब आप 56 विधायकों में से लेकर के 40 विधायक चले गए थे तब ऐसा लग रहा था कि शिवसेना यानी उद्धव गुट शिवसेना समाप्त हो गई है। लेकिन लोकसभा परिणाम, नया नया पार्टी, नई नई चुनाव चिन्ह, उसके बाद लोकसभा में जो रिजल्ट आए हैं वो सिंधे जी के अनुरूप नहीं है। और अगर लोकसभा के अनुसार हम आकलन करें तो निश्चित तौर पे सरकार आपके विरोध वाली बन रही है। पुंज साहब,
देखिए त्रिपाठी जी, आप जिस प्रकार से आकलन है या जिस प्रकार से समझा जा रहा है उस चीज को लोकसभा के चुनाव के दौरान, तो उस चीज पे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी, बहुत अच्छे से। जी जी। तो उससे क्या है कि जो जिस प्रकार से देखिए आप लोगों को थोड़ा सा बहका सकते हैं, उनको मन के अंदर शंका पैदा कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं जा जाके देखिए हमारे साथ ये हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, कई चीजें आपने प्रस्तुत की लोगों के बीच में जाके। लेकिन जो सच है, कहीं ना कहीं लोग आज सोचने पे मजबूर है, महाराष्ट्र की जनता, क्योंकि उनके साथ जो 2.5 साल छल हुआ, जो 2.5 साल बिठाया गया, आप कहते हैं कि 40 लोग आप लेके चले गए। हम त्रिपाठी जी ये कहते हैं कि हम 40 लोग लेके नहीं चले गए, हम असली शिवसेना थी, हम असली शिवसेना ही है आज भी। क्यों है उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना की शुरुआत करी थी, ठीक है, एक हिंदुत्व की विचारधारा हम लेके चले थे। तो आज 66 सालों में वो विचारधारा को आपने शत विक्षत कर दिया, आपने उसका बिल्कुल आदर ही नहीं किया। आप ठीक है, आप कहते हैं कि मैं उसका विरासत हूं, ठीक है, विरासत तो कई राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि हमारी ये विरासत चली आ रही, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ऐसी गद्दी है जो उसको बिल्कुल स्टैंप पेपर के ऊपर साइन करके दे दी जाएगी। लेकिन आप जहां विचारधारा के साथ नहीं चलेंगे, उसको कहीं ना कहीं छोड़ देंगे, तो जनता भी आपको छोड़ देगी। ये महाराष्ट्र का चुनाव इस बार आप देखिएगा क्या परिणाम आएंगे, और परिणाम बिल्कुल इसी तरह से आएंगे जिस तरह से मैं कह रहा हूं। 200 सीटों के आसपास हम पहुंचेंगे, हमारी महायुति 200 सीटों के आसपास पहुंचेगी, क्योंकि 2.5 साल, अभी जो 2.5 साल हमें मिले, हमने उस 2.5 साल के अंदर जनता के लिए एक एक कार्य किया, जो ये छोड़ रहे थे। कई इन्होंने चीजें फंसाई महाराष्ट्र के लिए। जी, बहन लाडली बहन योजना भी है इसमें, जो हमने बहनों के साथ ऐसा किया, और ये आज नई नई बातें, पहले तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे थे, आज उसके ऊपर एक नई कहानी शुरू कर दी इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर। तो मतलब इनका कोई भी ऐसी बातें जो ये करते हैं, आज आप देखिए गाली गलौज पे उतर आए। आज कांग्रेस के नेताओं ने देखिए गालियां दे रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं आप सब। अरे ये स्पष्ट दिखाता है कि ये लोग हार के कितने करीब है। ये हार के बिल्कुल नजदीक है, हार इनके दरवाजे पे खड़ी है, जिसको देख पा रहे हैं अपने सामने से। ये तय हो गया है पुन साहब कि अगर आपकी सरकार बनती है, एनडीए की सरकार वहां बनती है, तो मुख्यमंत्री शिंदे साहब ही होंगे, ये हो चुकी बात। देखिए, ये ऊपर लेवल पे जो डिसाइड होगा, पहले भी कोई डिसाइड हुआ गया है, जो हमारा महायुति तय करेगा उसी से बिल्कुल होगा। और जनता जानती है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तहत हम उन्हीं के साथ 2019 में इलेक्शन लड़ा था, और आज भी उन्हीं के साथ लड़ रहे हैं। हम डग से मग नहीं हुए, हम कहीं डगमग नहीं है। ये लोग जो हैं आज नारा लगा रहे हैं या जो बोल रहे हैं कि हम तो असली शिवसेना है, हम तो ये हैं वो है, जो कहने की बातें कोई फायदा नहीं है। लेकिन जनता क्या कार्य बोलता है, अंत में आपका कार्य बोलेगा। जनता के पास आप जाएंगे, नजरें मिलाएंगे। हम नजरें मिला के बात कर रहे हैं, हम नजरें मिला के वोट मांग रहे हैं। लोग नजरें मिलाने लायक नहीं है। संजय जी, आप नजरें मिलाने लायक नहीं है ऐसा पुन साहब कह रहे हैं, और असली शिवसेना वही है, हालांकि उनके पास चुनाव चिन्ह धनुष बाण उन्हीं के पास है। संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है संजय जी संपर्क नहीं हो पा रहा है। उज्जवल दीपक जी है हमारे साथ, रायपुर से हैं, बीजेपी प्रवक्ता। उज्जवल जी, मेरी आवाज आ रही हो आपसे? है जैसा कि हालांकि बृजमोहन जी भी कह रहे हैं, मतलब अजीत पवार गुट भी आपके साथ है और शिंदे गुट भी आपके साथ है, माने शिवसेना एनसीपी आपके साथ है। संजय द्विवेदी जी माने उद्धव जी के साथ नकली शिवसेना है, और शरद पवार जी के साथ नकली शिवसेना है। इन स्थितियों में कहा ही जा रहा है कि जहां जिस तरह से जो परिणाम सामने सुनने को आ रहे हैं, लोकसभा के अनुसार आकलन करें तो निश्चित तौर पे उद्धव गुट हो चाहे शरद पवार गुट हो, उसको जनता उनके मोहर लगा रही है कि असली एनसीपी और असली शिवसेना वो है। लेकिन यहां सवाल इस बात का है उज्जवल जी कि एक बार फिर से अगर उद्धव जी अच्छे बहुमत से आते हैं, आपके पुराने मित्र हैं नई पार्टी, तो क्या आप अगर सरकार नहीं, उद्धव जी को आप अपने साथ लेंगे? दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए फिर से उनके पास चलेंगे, संजय जी के पास भी चलेंगे, दीपक जी के पास चलेंगे। अमित जी, एक तरफ आप लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, खाटी हिंदुत्व का आप विरोध करते हैं। अब इन स्थितियों में अमित जी चाहे शिंदे जी हो, खाटी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उनके साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको प्रचार करने में? वो खाटी हिंदुत्व की बात करते हैं, आप
सेकुलरिज्म की बात करते हैं। देखिए त्रिपाठी जी, महाराष्ट्र में ही नहीं, कुछ वर्षों में जैसे जैसे राज्यों के दृश्य बदले और खासकर इन 10 वर्षों में जी, जो संस्कार, संस्कृति और सभ्यता की बात करने वाली पार्टी का चरित्र और चेहरा बदलता गया। जब एक तरफ हम कट्टरता की बात करते हैं और महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने की बात करते हैं और सरकार बनाते हैं जी, तो दीदी फिर बुरी लगने लगती है जी, और हम वही पार्टी एक आतंकवाद के खिलाफ पंडित दीनदयाल के नारे पर बात करने वाली वो महबूबा मुफ्ती के साथ बात करती है। तो ये राजनीतिक विरासत की चरित्रता के बारे में तो आप भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस से तुलना नहीं करिए। अब हम महाराष्ट्र पर आ जाएं, आपके मूल मुद्दे पर। नहीं, बिल्कुल ना, महाराष्ट्र बिल्कुल का नहीं जिस करेंगे। तरीके से दृश्य है जी, महायुति, आपने पढ़ा होगा, आप देख रहे होंगे, आपने बचपन में देखा होगा, कुछ जब विभागों की बात आती है तो कहते हैं युक्तिकरण, पदों का युक्तिकरण कर दिया गया। जी, तो यह अवसर वाली गठबंधन है। इस अवसरता ने भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र के साथ पहले कसम खाने की बात करी, फिर उसको अलग कर दिया, फिर आज उद्धव जी को गाली देने का काम किसने करा? उद्धव ठाकरे जी को गाली देने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कसम खाती थी कि हम बाला साहब ठाकरे की कसम खाते हैं कि महाराष्ट्र में एकता का झंडा और अखंडता का और हिंदुत्व का झंडा हम उठाएंगे। आज कौन भागा उद्धव ठाकरे को छोड़कर? और उद्धव ठाकरे ने खुद छोड़ा था। उद्धव ठाकरे जब प्री पोल इलेक्शन, जब अगर गठबंधन तय हुआ है, उसके बाद आपने छोड़ा है उद्धव ठाकरे जी ने। राजनीतिक इनके कारणों से तो अलग हुआ। हमारा सीधा सा मामला था जब हमारी उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी और कांग्रेस ने मिलकर पार्टी बनाई, वो केंद्र के मोदी के नेतृत्व को और महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी को इस बात को कतई नहीं पची। और आप देखिए अवसरता उद्धव ठाकरे जी की हमारी सरकार को गिराने का काम किया। और इसमें मेरा कांग्रेस पार्टी का कहना नहीं है, यह बयान आया था कि अडानी जी ने एनसीपी की और बीजेपी की मध्यस्थता कराई है। अडानी कौन है? आज गुजरात में चुनाव की बात आती है तो अडानी आते हैं, महाराष्ट्र में अडानी की बात नहीं आती, प्रधानमंत्री अडानी जी की बात नहीं करते। स्पष्ट यह है कि कहीं ना कहीं सत्ता के लोभ में, सत्ता के स्वार्थ में, पहला मुकाम जब हुआ जनता के पायदान पर, आप लोकसभा चुनाव में पहली बार गए, अदालत ने निसंदेह शिंदे गुट को मोहर लगा दी। वो उनकी पार्टी का क्या हिस्सा है, मैं अदालत की बात पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जब जनता की अदालत में गए तो सबसे बड़ा मैंडेट कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने 13 सीट जिताकर लोकसभा में वहां प्रतिनिधित्व दिया। 9 सीटों को उद्धव ठाकरे को दिया, 7 सीटों पर, हमारे 8 सीटों पर एनसीपी के शरद पवार जी को दिया। और अजीत दादा कहां गए? अजीत दादा 1 पर थे। शिंदे जी का जो मापदंड, जो मुख्य परीक्षा थी उनकी वफादारी की और गद्दारी की, जब जनता के अदालत में गए तो शिंदे जी को 7 सीटें प्राप्त। अमित जी, ठाकरे जी ने शिवसेना किस पृष्ठभूमि में तैयार की थी, कैसे बनी थी, आपको अच्छे से मालूम है। और आप इन्हीं ठाकरे जी का विरोध करते रहे हो शिवसेना। हालांकि बात अलग है, मैंने आपको उदाहरण दिया राजनीतिक इन 10 वर्षों के चरित्र को, और मैंने कहा कि यह हिंदुत्व की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अकेले उद्धव ठाकरे जी के साथ धोखा करने का काम नहीं किया। यह हिंदुओं को गुमराह कर महबूबा मुफ्ती के साथ, जिसको आतंकवाद कहते थे, आतंकवादी महिला कहते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्य से उसके साथ हाथ मिलाने का काम किया। धोखा गिराया भी ना, किया, फिर गिरा भी दिया। उद्धव ठाकरे जी को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मोदी जी के 10 वर्षों में कहीं ना कहीं अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, कोई हिंदू से लेना देना नहीं है, सिर्फ लेना देना है सत्ता से। शिंदे जी को तोड़कर अडानी के माध्यम से जिस तरीके से सरकार कांग्रेस की महाअगाड़ी गठबंधन को तोड़कर ये महायुक्तिकरण की सरकार बनाई, ये युक्तिकरण और अवसरवादी की सरकार है, जिसका मैंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में पहला परिणाम आपको सामने आया। अब आखिरी बात, अभी हाल ही में बटेंगे और कटेंगे का नारा तो कोई नया बचा नहीं। आपने देखा होगा, हिंदुओं को बरकराने के लिए, देश में लोगों को बांटने के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी आज हंसिए पे आई और देखा कि महाराष्ट्र में भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी, अभी मतदान नहीं हुआ है, लेकिन जो जनता इनके साथ भाग रही है इनसे, वो
बांटने और काटने की बात का नारा प्रधानमंत्री जी ने चेंज कर दिया, तो क्यों चेंज करना पड़ा? अमित जी बहुत आगे मत जाइए, हरियाणा चुनाव का परिणाम अभी आप हरियाणा परिणाम का आप बताइए, अभी बहुत बड़ा लग रेस रहा नहीं है है त्रिपाठी जी। जी। देखिए, हर चुनाव की तासीर अलग होती है, और महाराष्ट्र का चुनाव तो ये तय करेगा कि देश की जनता और महाराष्ट्र क्या चाहता है। चलिए, संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही। धन्यवाद। संजय जी, अभी पुंज साहब की आपने बात सुनी हो नहीं सुनी हो, मैं फिर से बता देता हूं कि असली शिवसेना वो है। मैंने उनसे सवाल भी ये किया था कि असली, संजय जी। हाँ, सुन रहा हूं सर। जी, थोड़ा सा मैंने, आप कहीं और ध्यान दे देते हैं तो मेरा मन भटक जाता है। ना, बिल्कुल सुन रहा, ध्यान मत दो। पुंज साहब ने कहा असली शिवसेना वही है, आप नकली शिवसेना है। हालांकि जीत हार का अंतर 8 और 7 में रहा लोकसभा का, लेकिन आपको कैसा लग रहा है कि जहां आप खाटी हिंदुत्व की बात करके शिवसेना का गठन हुआ, ठाकरे साहब कभी अपने बगले से निकल करके बाहर नहीं गए, उद्धव जी गए भी, मिले भी, और सरकार भी कांग्रेस के साथ मिलकर बना ली, बाद में गिर गई वो अलग बात है। दो विचार, दो सिद्धांत, कैसे आप इस बार प्रचार कर पा रहे हैं? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। जब अभी राजपुंज जी को ये नहीं मालूम है, या पूरे सिंधे या अजीत पवार जी को ये नहीं मालूम है जी, तो आपने काफी क्वेश्चन पूछे, मैं सब पे करके जवाब आपको देता चला जाऊंगा। इन्होंने ये नहीं मालूम इनको 30 साल अगर हम शिवसेना गठबंधन में रही, तो 2014 में हम गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़े थे, तब भी जनता ने हमें स्वीकार किया। 2019 में चुनाव 2014 में इन्होंने एनसीपी से मिलकर सरकार बनाई, 6 महीने सरकार बनी, उसके बाद शिवसेना शामिल हुई। 2019 में इन्होंने अजीत दादा पवार के साथ मिलकर सरकार बनाई। एक बार फिर बोले, एनसीपी बाद हट गई। एनसीपी से मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई, ये कह रहे हैं 3 दिन के लिए ना, बाहर से 6 महीने। हाँ, 2014 में 2014 में बाहर समर्थन लिया था, और 2019 में अजीत दादा पवार साहब उप मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, 72 घंटे की सरकार बनाई थी। कागज दिखा रहे थे, अभी कागज पूरा है। 3 दिन के लिए बनी थी। एनसीपी का उनको फरवरी जी के आप बयान देख लीजिए कि पूरी एनसीपी ने हमें समर्थन दे दिया है। इसमें नवाब मलिक भी है, प्रफुल्ल पटेल भी है, सबने हमें समर्थन दिया। खैर, वो सरकार, लेकिन क्योंकि शरद पवार जी का वर्चस्व था, सरकार नहीं चल पाई। 72 घंटे बाद अजीत पवार को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद ही जो है वो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनी। अब चूंकि इनको विश्वास देता है सरकार ही बना ले जाएंगे शिवसेना वाले, इसलिए परेशान थे। 2.5 साल तक आपने देखा, हनुमान चालीसा हुई, तमाम चीजें ऐसी हुई, सुशांत सिंह राजपूत आ गए, या तमाम वसूली सरकार, या तमाम सरकार। जिस नवाब मलिक को ये दाऊद इब्राहिम साथी बताते थे, प्रफुल्ल पटेल को इकबाल मिर्ची का साथी बताते थे, अजीत दादा पवार को चक्की पीसिंग करते थे, हम नहीं करते थे। देखिए, हमने कभी आरोप नहीं लगाया, ना शिवसेना ने लगाया, ना कांग्रेस ने लगाया, ना एनसीपी ने लगाया, ये स्वयं आरोप लगाते थे। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इन्होंने भूति पिलाई, सिंधे भी और अजीत पवार भी दोनों के साथ मिलकर सरकार चला रहे। अब नवाब मलिक जी दाऊद इब्राहिम के साथी नहीं है, ना प्रफुल्ल पटेल जी इकबाल मिर्ची के साथी है। देखिए, अभी हमारे कांग्रेस वक्ता को बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बीजेपी जो थी 2014 से पहले, उसका था नियत नारा इनके होते थे, एक आदमी दे देता था, वही होते थे और वही चलते थे। नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, नियत बिल्कुल साफ थी। उनको एक सीट अगर कम पड़ रही है तो उनको सरकार नहीं बनानी। अब 2014 में आ जाइए, जहां जहां सरकारें नहीं बना पाई, जहां जहां मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया, राज्य में मतदाताओं ने, इन्होंने थोड़ा सरकार बना ली। चाहे आप देख लीजिए मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, बहुत जगह, महाराष्ट्र में देख लीजिए, थोड़ा सरकार बनी। हाँ, ये आरोप लगाते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनने के लिए गए। संजय जी, मेरा सवाल ही है नहीं है। हमारे पास अभी दीपक केसरकर का डिबेट में थे, उनका मेरे पास है। संजय जी, मेरा सवाल, हमने ये सवाल किया कि आप, नाम दिया गया था। संजय जी, मेरा सवाल, नाम मना कर दिया। संजय जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि
शिवसेना का जन्म जब हुआ था तब से खांटी हिंदुत्व के लेके हुआ था, और आपको भी ध्यान होगा कि उन्होंने कहा मुझे अपने कार्यकर्ताओं पे गर्व है। जब बाबरी मस्जिद वाला मामला हुआ था, ठाकरे जी ने कहा था, बाल ठाकरे साहब ने, कि मुझे गर्व है। इन स्थितियों में आप जो प्रचार कर रहे हैं, एक तरफ एनसीपी, दूसरी तरफ कांग्रेस उसके साथ, तो कैसा लग रहा है आपको ये प्रचार करने में? हम ये सवाल था। जब हम 2.5 साल में सरकार चला ली जी, कोई कुछ भी नहीं लगा हमको। सरकार किसने तोड़ी? जो हमारे सगे नहीं हुए वो सिंधे जी तुम्हारे सगे होंगे। अभी आप खेल देखिए, पहले चल रहा था सिंधे जी का नाम, ये अगर महायुति आती है, वैसे तो आई नहीं, निश्चित बात है कि जान लीजिए आप, अगर महायुति आती है तो जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सिंधे जी बनेंगे। लेकिन अब क्या हुआ? अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने जो नवाब हरियाणा में जो नारा दिया कि नायब सैनिक बनेंगे, वही बने। इन्होंने यहाँ कहा फडणवीस जी बनेंगे। तो अभी तो इनको धरातल पे आना है। अभी सिंधेजीत पवार जी को धरातल पे आना है कि हम कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। हो सकता है ऐसा ना हो कि संन्यास लेना पड़े, जो मुझे लग रहा। आपने भी एक बात और कही थी, आपके यहाँ तय हो गया है, कांग्रेस तक नहीं जाएंगे जी, आपके यहाँ तय हो गया है कि उद्धव ठाकरे जी बनेंगे सीएम। में शिवसेना की पहली चुनावी रैली थी, उसमें कांग्रेस के नेता रामाराव आदि पहुंचे थे। आपातकाल इमरजेंसी का समर्थन किया था। 1977 के आम चुनाव और 1980 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के समर्थन में सेना ने प्रचार किया था। 2007 में राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल ने समर्थन किया था और 2012 में प्रणब मुखर्जी किया था। 3 मुख्यमंत्री ऐसे थे वहां पे जिनका कांग्रेस बालासाहेब ठाकरे ने समर्थन किया। संजय जी प्रधानमंत्री बनने जा रही थी, इसलिए उनका विरोध कांग्रेस से था। लेकिन जब उन्होंने मनमोहन सिंह का बना दिया तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। आपने देखिए शरद पवार जी जिस बात के लिए अलग हुए थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री ना बने, उसके बाद शरद पवार जी ने भी उनके साथ सरकार बनाई। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो ये आज जो चल रहा है, आज योगी जी हैं, आप संत हैं, भारतीय जनता पार्टी है कि आपके पास एक ही मुद्दा रहता है हर चुनाव में, पाकिस्तान। संजय जी चलिए मान लेता हूं आपकी सरकार बन रही है, लेकिन आपके यहाँ तय हो गया क्या कि उद्धव जी बनेंगे मुख्यमंत्री? संजय जी मेरी सवाल सुन लीजिए, आपके यहाँ तय हो गया है? आप 89 सीटों पे लड़ रहे हैं, 103 में कांग्रेस लड़ रही है, आपके यहाँ तय हो गया है क्या उद्धव जी बनेंगे मुख्यमंत्री? देखिए हमारे यहाँ तय 2019 में नहीं हुआ था। 2019 में जब हमने गठबंधन किया था तब भी तय नहीं था। तब तय था क्या? तब प्री पोल तब तय था। अरे तब भी तय नहीं था। चुनाव पूर्व गठबंधन था वो। अरे कोई बात नहीं, हमका पूर्व हो या ना हो, हम तब तो तय नहीं था उद्धव जी को। हम तो चूंकि वहां से तोड़ के आए जिनके पास, हमको मुख्यमंत्री न बनाते ही। चलिए संजय जी, आप कांग्रेस की संजय जी आपके सवालों का, आपके जो भी आरोप है उसका उत्तर दीपक उज्जवल जी दे देंगे। दीपक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। दीपक जी अभी हमारे साथ संजय द्विवेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं उद्धव गुट से, मतलब, और पुंज जी ने भी कहा, उनकी भी बात सुन ली होगी। ब्रिजमोहन जी ये तो खैर आपके साथी हैं, अलायंस हैं आपके निश्चित तौर पे। ये टोटल ये बात आ रही सामने कि भारतीय जनता पार्टी जो भी राजनीति कर रही है, मौका परस्ते की राजनीति कर रही है, जब जैसा मौका मिला। त्रिपाठी जी अभी आदरणीय प्रवक्ता द्विवेदी जी ने कहा कि भाजपा किसी की सगी नहीं हुई जी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो पुत्र और पोता जी अपने पिता और दादा का सगा नहीं हुआ जी, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय परम पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी आज ऊपर से जब महाराष्ट्र की तरफ देख रहे होंगे तो उनकी आंखों में आंसू होंगे, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। जब वो देख रहे होंगे कि उनके पुत्र और पोते कांग्रेस के हाथों बिक गए हैं, जो उनका एक स्टेटमेंट मुझे नजर आता है, ध्यान आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस दिन कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की बात आ गई उस दिन वो दुकान बंद कर देंगे अपनी। आप सबने वो वीडियो देखा हुआ है। उज्जवल जी मित्र राजपुंज उस समय को भी याद करिए जब बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा जी का समर्थन किया था।
उस समय को याद करिए, बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा जी का समर्थन भी किया था, आपको ध्यान हो? आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने हमेशा इशू बेस्ड समर्थन किया है। जी। जहां हिंदुत्व की भावना होती थी, जहां राष्ट्र की भावना होती थी, वहां वो समर्थन करते थे और जरूरत पड़ने पे मैदान की पिच भी खुदवा डालते थे। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को यह याद रखना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे जी ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया था, जो उनके पुत्र और पोते ने कर दिया है। हमारे प्रवक्ता मित्र राजपुंज की बातें को मैं पूरा समर्थन करता हूं कि 200 सीटों के साथ हमारी सरकार बन रही है और हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अभी अपने स्टार्टिंग में यह कहा कि भाजपा की 10 गारंटी और कांग्रेस गठबंधन के 5 वादे। त्रिपाठी जी, उज्जवल जी, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि असली शिवसेना शिंदे जी हो गए, असली एनसीपी अजित पवार जी हो गए, लेकिन जो अभी लोकसभा के परिणाम आए हैं वो ये बता रहे हैं कि असली अभी भी उद्धव जी हैं और असली अभी भी शरद पवार जी हैं। देखिए, 5 मिनट जब पहले डिबेट में आने के पहले मैंने चेक किया था जी, तो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में जी शिवसेना जो है वो शिंदे जी के पास है जी, और एनसीपी अजित पवार जी के पास है। जनता की अदालत की बात कर रहा हूं मैं। भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। असली गुट तो शिंदे गुट है। नहीं, वोट पड़ना असली और नकली को ये प्रूव नहीं कर रहा है। आप समझिए बात को जी। हमारी गारंटियों पे भरोसा कर रही है महाराष्ट्र की जनता। 1500 रुपए लाड़की बहना योजना में लगातार भाजपा ने डिलीवर किया है, महायुति गठबंधन ने डिलीवर किया है, आदरणीय शिंदे जी ने डिलीवर किया है और अब 2150 रुपए सबको डिलीवर होने जा रहा है। ठीक है, 2100 रुपए प्रति माह। मतलब पैसे देकर के चुनाव जीतेंगे आम पब्लिक को। गठबंधन, महायुति गठबंधन पर आम पब्लिक को पैसा देकर के चुनाव जीतेंगे आप? नहीं, गारंटी पे जीतेंगे जी, गारंटी पर जीतेंगे। गारंटी, डिलीवरी की गारंटी, गारंटी की पूरा होने की गारंटी, विकास की पूरा होने की गारंटी। मैं पूछना चाहूंगा शिवसेना गुट से, कौन से विकास वाले काम कराए? कौन सा अटल सेतु शिवसेना ने बनाया? कितने मेट्रो के काम रोके थे? कहां गए वो लोग जिन्होंने बॉम्बे का पूरा विकास कार्य को ठप कर दिया था, जल शिवार योजना को बंद कर दिया था, महाराष्ट्र के विकास पर फुल स्टॉप लगा दिया था? कहां है वो शिवसेना? अभी संजय जी अभी कह रहे थे चक्की पीसिंग की बात कर रहे थे। अमित शाह जी की संजय जी अभी चक्की पीसिंग की बात कर रहे थे। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की बात मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था कि धोखा देने वाले को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए, धोखा देने वाले का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और यही हमारी सरकार ने कर दिखाया है। जिन्होंने भी धोखा दिया भाजपा को, हमारी सरकार को, इनका चुनाव चिन्ह ले लिया गया है। सारी जनता ने देखा है। आप सोचिए, उस चुनाव में भाजपा के पास डबल सीटें थी शिवसेना से। धोखा किसने दिया? जनता ने दिखा दिया कि धोखाधड़ी किसने की थी। धोखाधड़ी उद्धव बाला साहब ठाकरे ने की थी। बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर, अपने सिद्धांतों से समझौता लेकर ये क्या बात करते कि धोखाधड़ी किसने की? जनता गवाह है। चलिए आपने चुनाव लड़ा। उज्जवल जी, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूँ। चुनाव लड़ा। उज्जवल जी, मैं आ रहा हूँ। धोखा दिया। संजय द्विवेदी जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। को उद्धव ठाकरे पे भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए, संजय जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय त्रिपाठी जी, आपकी एक टिप्पणी फिर एक बार फिर संजय जी के पास चलेंगे, फिर ब्रिजमोहन जी के पास, पुंज साहब के पास। अजय जी, देखिए, जो माहौल है महाराष्ट्र का और जो महाराष्ट्र में पिछले रिकॉर्ड्स पे हम लोगों ने देखा है, ये बात तय है कि अगर ये बात की जाए तो ये एक पब्लिक परसेप्शन बना है कि शिवसेना गुट जो है, उद्धव ठाकरे वाला गुट, उसने अपने तमाम सिद्धांतों से समझौता किया है। परम पूज्य बाला साहब जी का जो सिद्धांत था उससे तो हटी है। लेकिन ये जो बात लोकसभा चुनाव की बात आई, उसमें देखने को मिला कि उनकी सिंपैथी पब्लिक अभी भी उद्धव जी के साथ खड़ी हुई है। साफ साफ लग रहा है कि उनके साथ खड़ी हुई है। और चूंकि जैसे अब बीजेपी में आप देखिए कि देवेंद्र जी हाँ सीएम थे, देवेंद्र जी 2 बार सीएम रहे, एक दिन 3 दिन के 72 घंटे के सीएम, फिर 5 साल के सीएम, उसके बाद डिप्टी सीएम बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें पब्लिक के दिमाग में आती हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से बात करें तो स्वाभाविक रूप से पब्लिक की सिंपैथी इस गुट के साथ, जो शरद पवार जी हैं, उद्धव ठाकरे गुट है, इनके साथ कांग्रेस है, इसके साथ साफ दिखाई पड़ती है। लेकिन ये तय है कि अगला चुनाव जो तमाम घोषणाएं कर दी हैं
इसने महायुति की सरकार ने जो तमाम घोषणाएं जो उज्ज्वल जी बात कर रहे थे कि, तो उसका जादू अगर चलता है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है वो जादू से चलता है, पब्लिक का बड़ा वर्ग जो मतदाता जादू से चलता है, वो अगर हुआ तो बहुत दिक्कत होगी। लेकिन नहीं, सिंपैथी की अगर बात होगी तो स्वाभाविक रूप से जो उद्धव ठाकरे गुट का जो मतलब इनकी महाअघाड़ी सरकार जो कैंप है उसको काफी फायदा मिलेगा। बृजमोहन जी, सिंपैथी जैसा कि कहा जा रहा है, सिंपैथी आज भी, आ रहा हूं संजय जी आपके पास। बृजमोहन जी, सिंपैथी निश्चित तौर पे शरद पवार जी के साथ है, न कि अजीत जी के पास। और एक पुंज जी से भी सवाल है और आपसे भी सवाल है। एक कहावत है, मुफ्त का चंदन घिस मोरे नंदन। ये जो पैसा बांट रहे हैं इससे विकास नहीं होगा। ठीक है, आपने कहा कि गरीबों को पैसा बांट रहे हैं, उनका व्यक्तिगत हित हो सकता है, लेकिन ये विकास नहीं है। बृजमोहन जी। ऐसे भाई, मैं सबसे पहले इस बात से आप सहमत हूं कि पैसा बांटा जा रहा है। ये पैसा नहीं बांटा जा रहा, एक कल्याणकारी जो सरकार होती है, कल्याणकारी राज्य है, उसका ये दायित्व है कि वो अपने वंचित समूह का ध्यान रखे। तो 2.5 करोड़ महिलाओं को, जिन लोगों को हम लोगों ने ये पैसा जिनको ट्रांसफर किया है 1500 रुपए, ये महाराष्ट्र की वो वंचित परिवारों से जुड़ी हुई महिलाएं हैं जिनको जीवन यापन में अगर इससे सहयोग मिल जाए तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना पूरी होती है। दूसरी बात यह है कि इसको बजट में हम लोगों ने पहले लिया है। जो फ्री बी की बात चलती है, तो फ्री बी का मतलब यह है, जो अभी महाविकास अघाड़ी के नेता जो घोषणा कर रहे हैं कि हम 3000 रुपए प्रति माह देंगे, बजट में उन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया। इससे पहले जब 1500 रुपए की बात हम लोगों ने की थी, तो यही महाविकास अघाड़ी के नेता ये कहते थे कि ये संभव नहीं है क्योंकि बजट, ये पैसा महाराष्ट्र में आ ही नहीं सकता। अब जब महाराष्ट्र की सरकार के पास पैसा नहीं आ सकता तो 3000 की घोषणा ये क्यों कर रहा है? ये है फ्री बी। हम लोगों ने क्या किया कि चुनाव तो बहुत पहले हम लोगों ने पूरे सरकार ने हर विभाग का बेहतर तरीके से प्रबंधन किया और ये जानने की कोशिश की कि जो घोषणाएं हम लोग करना चाहते हैं क्या उसका प्रावधान या उसकी आमदनी उतनी हमारे बजट में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। उसका ध्यान में रखकर आदरणीय अजीत पवार ने इस योजना को तैयार किया है। इसका प्रावधान हम लोगों ने पहले बजट में किया, उसके बाद उसकी घोषणा की है। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो बात है, ये कल्याणकारी राज्य को मूर्त रूप देने का प्रयास है। जहां तक बात तो महाराष्ट्र के बारे में, मैं भी पूरी अपने सभी प्रवक्ता साथियों को सुना मैंने। देखिए कि 1985 के बाद महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी ने पूरे 288 सीटों पे चुनाव नहीं लड़वाया है जी। इसका सीधा मतलब यह है कि महाराष्ट्र में जो भी सरकार बनना है गठबंधन की सरकार बनना है। बगैर गठबंधन के कोई सरकार यहाँ पर नहीं बन सकती, क्योंकि अभी भी किसी भी पार्टी ने पूरी की पूरी 288 सीटों पर, या ये कहिए कि जो बहुमत हमको चाहिए वो 146 सीटों का चाहिए। किसी भी पार्टी ने 146 सीटें, सिर्फ बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी ने इतनी सीटों पे उम्मीदवार खड़े नहीं किए। तो ये बात तो तय है कि गठबंधन की सरकार बनना है। अब गठबंधन की जब सरकार बनना है तो उसमें चूंकि 1999 के बाद से अधिकतर लोगों ने एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी, दूसरी से तीसरी पार्टी में उन लोगों का पलायन हुआ है। वहां का मतदाता जो है महाराष्ट्र का, वो इस समय इस बात को पहले प्राथमिकता दे रहा है कि वो जो उम्मीदवार है उससे उसका परिचय कैसा है, क्या वो उम्मीदवार उसको जानता है, क्या वो उम्मीदवार को जानता है, और क्या वो उम्मीदवार उनके साथ हमेशा उससे सहयोग किया है कि नहीं। इस आधार पर इस बार मतदान होना है। तो अभी की जो स्थिति है, इसमें महाविकास अघाड़ी के जो प्रत्याशी है वो इस कसौटी पर पूरी तौर से फेल हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जिनको इससे पहले इससे से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लगातार चुनाव जीतते हुए आए हो। लेकिन वही महायुति के जो प्रत्याशी है, क्या वो बृजमोहन जी, ये तो दावा सभी कर रहे हैं, ये तो दावा महाविकास अघाड़ी भी कह रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। अलग अलग मौके पे अलग अलग उनके अपने अपने समीकरण हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बेमौल गठबंधन दिख रहा है। ये नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बेमेल है या नहीं। महाराष्ट्र में गठबंधन की ही सरकार बनेगी। दो पार्टियां ऐसी हैं जो कभी एक दूसरे के साथ नहीं आएंगी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। इसके अलावा तो गठबंधन ही होना है। तो इसको बेमेल हम कहें या महाराष्ट्र के मतदाता के माध्यम से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो गई है, दोनों चीजें इसमें। पर यह बात तय है कि गठबंधन की सरकार बनेगी और इसमें महायुति की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। उसके पीछे बहुत बड़ा सबसे कम सीटों में लड़ रहे हैं आप, 53 सीटों में जितनी भी चाहे शिंदे गुट हो, चाहे उद्धव ठाकरे गुट हो, चाहे अजित पवार गुट हो, चाहे सबसे कम सीटों पे लड़ रहे हैं आप। नहीं,
हम 288 सीटों पे लड़ रहे हैं एसपी भाई। जी मैं ये तो कह रहा हूँ कि आप इसको टुकड़े में मत देखिए। हम वहां पर 288 सीटों पे चलिए, हमारी पार्टी के ब्रिजमोहन नेता जी, और थोड़ा कार्यकर्ता समय कम है एक हमारे साथ पास, काम कर रहे हैं। अतिथि और भी हैं, पुंज साहब भी हैं हमारे साथ। एक बार आपके साथ ही है हूं। पुंज साहब, सरकार आपकी बन रही है, मानता हूं, हालांकि आप ये कह रहे हैं कि जिस सिद्धांतों को लेके सरकार शिवसेना बनाई गई थी ठाकरे साहब ने, उन सिद्धांतों को जीवित रखने के लिए आपने उद्धव जी का साथ छोड़ा, निश्चित तौर पे छोड़ा। लेकिन अब आगे जो बीजेपी के सिद्धांत हैं, देखिए आप, जैसा कि संजय जी कह रहे हैं कि बीजेपी मौका परस्त पार्टी है, जब भी उसको लगता है कि इसके साथ हम जा सकते हैं सरकार बन जाएगी। आपने सिद्धांत की बात कही, लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल इस बात का है कि जो मैंने इनसे भी कहा कि जो जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पे, मान लें, जिस तरह से पैसा का वितरण हुआ है पिछले 6 महीने 8 महीने में, इसके पहले नहीं हुआ, सरकार आपकी 3 साल हो गए, तो क्या ये उचित है? क्या इससे बंबई का या महाराष्ट्र का विकास होगा? देखिए त्रिपाठी जी, उचित क्या है, अनुचित क्या है, सबसे सर्वप्रथम इस पे हम बात करते हैं। क्योंकि देखिए, जहां ये बैठे थे, इन्होंने इस प्रकार की योजना के बारे में सोचा नहीं, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। अब वो योजना, उसको लाने के लिए भी कई बजट होता है, कई चीज होती है, उसको बिल्कुल दिमाग में रखा जाता है। उसके लिए पर्याप्त मात्रा में हमें एक तो 5 साल मिले नहीं, क्योंकि 2.5 साल तो व्यर्थ किए, क्योंकि कुछ लोग वहां से उठ के ऐसे लोगों के गोद में बैठ गए जाके, जहां उनके नतमस्तक हो गए। तो ये तो संभावना थी नहीं, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ये चीज दिन देखना ही नहीं चाहते थे, जो इन्होंने दिखाया शिवसेना को। ठीक है, आज वो दिन आया है, हमें 2.5 साल मिले, 2.5 साल के अंदर जो भी हमें समय लगा, जो भी हमें जो सरकारी योजनाएं थी, गैर जो उस पर काम होने थे, जो इन्होंने रोक दिए, बीच में रोडे अटका दिए, और ऐसी रोडों की खस्ता हालत थी। मैं थाने से लेकर कुड़ूस तक, आगे वहां तक, जहां तक आप रोड देखे, रोड ऐसी है कि आप कोई गाड़ी लेके जाके तो गाड़ी डगमगा रही थी। आज उन रोडों की स्थितियां कितनी हद तक आगे अच्छी हो चुकी हैं, ये जनता जनार्दन बिल्कुल जानती है। कार्यों पे, आपके कार्य के ऊपर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं एकनाथ शिंदे साहब, जन जन तक पहुंचे हैं, रात दिन उन्होंने काम किया है। जनता दरबार के अंदर एक एक शख्स की जो भी परेशानियां थी उसको सुना है। और दूसरी बात, हमारे जो भाई हैं यहाँ श्रीवास्तव जी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 288 सीटों पे हम सब लड़ रहे हैं। हम सिर्फ 50-60 सीटों के ऊपर कोई एक पार्टी नहीं लड़ रही। जब हम महायुति के अंदर हम लड़ रहे हैं, हमारी महायुति है, तो महायुति के अंदर हाँ ठीक है, विचारधाराओं में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारे बीच में मनभेद कहीं नहीं है। और हम लोग इस तरह से लड़ रहे हैं, इनकी तरह नहीं है कि कभी कुछ भी, और ऐसे ऐसे लोगों से जाके मिल पड़े बैठे, और वो लोग जिन्होंने औरंगजेब की समाधि के ऊपर जाके ये लोग वहां बैठ रहे हैं, और जो लोग हनुमान चालीसा का विरोध कर रहे हैं, मतलब क्या, कुछ तो सोचिए, कुछ तो शर्म कीजिए। आप कम से कम एक विचारधारा को लेकर चलते हैं, एक हिंदुत्व की विचारधारा है, जो विचारधारा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने खड़ी कर, कुछ तो कहिए। लेकिन अजीत पवार साहब भी हिंदुत्व विचारधारा को आत्मसात कर लिए हैं क्या? पुंज साहब, अजीत पवार साहब ने आत्मसात कर लिया क्या? पाठी जी, मैंने तो बोला बीच में कहीं ना कहीं हमारे मतभेद जरूर हो सकता है, मनभेद तो कहीं भी नहीं है। और हमारी पार्टी अगर मिलके हम चल रहे हैं, तो हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ अपनी विचारधाराएं होती है, अपने अपने स्पष्टीकरण होते हैं, अपनी अपनी बातें होती है, तो वो उसमें तो कहने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। वही बात तो कांग्रेस और उद्धव गुट में है, उनकी विचारधारा, उनकी विचारधारा। त्रिपाठी जी, एक घर के अंदर 3 भाई होते हैं, उनके अंदर भी कई चीजों में मतभेद होते हैं। ऐसा तो नहीं, तो घर तो फिर भी चलता है। खाना एक जगह रसोई में पक रहा है, तो सबको जब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसे हमारी माँ होती है, हम खाना भी एक ही रसोई में खा रहे हैं और एक ही रसोई में बना रहे हैं, ठीक है, और हम आगे भी बढ़ेंगे। तो इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। कौन सीएम बनेगा ये भी आपके सामने आ जाएगा, जो ऊपर निर्धारित होगा, जो हमारा हाई कमांड इस पर निर्धारित होगा, जो बैठ के होगा। लेकिन हम 200 सीटों पे जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी आप जो इनके अपना इतने बड़े बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, यहाँ पे हमारे अमित शर्मा जी हैं कांग्रेस के, ये इस पे तो बताएं, जो ऐसे ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं इनके नेता महाराष्ट्र के अंदर, ऐसे शब्दों की राजनीति के अंदर कोई जगह नहीं है। जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, एक हमारी नेता शाइना एनसी के ऊपर ऐसे ऐसे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं इनके नेता, जो इतने बड़े नेता हैं, हम उनकी इतनी इज्जत करते थे। जब हम उधर शिवसेना में थे, जब हमारी पूरी शिवसेना थी, हम उनकी बहुत, अरविंद सावंत जी की इज्जत करते थे, लेकिन ऐसे शब्द प्रयोग किया, मतलब कम से कम सोचना तो चाहिए। आप महिला विरोधी भी हो गए हो, पहले तो आप हिंदुत्व विरोधी थे, आप महिला विरोधी भी हैं। सारे तमके अपने आप को आपने लगवा लिए। हाँ, लोकसभा के समय नहीं था इतना बुरा हाल इनका, लेकिन आज इनका बहुत बुरा हाल है। ये बिल्कुल पिछड़ रहे हैं। इस पिछड़ेपन के अंदर जो ये शब्दों की
इनकी शब्दावली के अंदर जो शब्द बड़े बड़े अच्छे शब्द आ रहे हैं, ये वही है परास्त होने के बाद जो आते हैं। तो चलिए अमित जी महाराष्ट्र इसका की उत्तर जनता देंगे, अमित जी उसका, लेकिन संजय जी काफी, अमित जी मैं आपके पास आ रहा हूं, संजय जी काफी देर से कुछ उत्तर देना चाह रहे थे। संजय जी, आपने पुंज साहब को सुन लिया होगा, और हालांकि पुंज साहब से मैंने ये सवाल नहीं किया कि देखिए मुख्यमंत्री पद को लेके ही शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन था, जो तालमेल था, वो टूटा। अब वो आगे बात है, देखिए अभी भी वो 80 में और बीजेपी लगभग 149 सीटों पे लड़ रही है, तो एक बार फिर से बीजेपी मुख्यमंत्री पद तो लेगी ही, वो बात की बात है। संजय जी, मैं 2-3 बातें कहूंगा। राजपुंज जी ने अभी एक बात कही कि साहब सड़कें बड़ी खराब थी, तो पूछे नगर विकास मंत्री कौन था? नगर विकास मंत्री सिंधे जी थे ना जी, क्यों नहीं उन्होंने सड़कें बनवाई 2.5 साल में? ये सब मतलब इसलिए की बातें हैं, ये आप समझ लीजिए मतलब क्या है। दूसरा मैं कह रहा हूँ, जो बातें अभी चल रही है, हमारे शरद पवार जी भी पीने पड़ते हैं। इन्होंने सरकार बना भी ली, सरकार जब इन्होंने बनाया, उनके साथ 72 घंटे के चले गए अजित पवार जी, तब भी जब वापस लौट के आए, उन्होंने 6-7 महीने बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया। आज 84 साल के, देखिए सर अजित पवार जी को जो हमारी महाराष्ट्र की जनता क्या देख रही, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। ऐतिहासिक विजय जो हमें दी थी कांग्रेस ने ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव में, वो किस कारण दी थी? आज 84 साल के हैं, और 84 साल के उन्होंने अजित पवार को बचपन से लेकर यहाँ तक बड़ा किया और राजनीति के गुण सिखाए। उन्होंने वहां दगाबाजी करने के बाद भी उनको मंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया? पुनः दगाबाजी कर दी। आज 84 साल का व्यक्ति जो है वो, अब देखिए उनके से बात पहले हुआ था, 60 सीटें थी, विधायक थे, 56 चले गए, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? वो 56 विधायक हार गए थे, और हमारी शरद पवार जी दोबारा फिर खड़े हो गए। तो मैं यही कह रहा हूं आपसे कि जो ये चीजें देख रही है, जो ये चीजें देख रही जनता, महाराष्ट्र जनता जिसने ऐतिहासिक विजय दी, अभी हमारे एक वक्ता कह रहे थे कि हम जो महाराष्ट्र जनता जो है वो हमको देख उसने वोट दिया कि नहीं इनके संग गलत हुआ, या 4 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से बाहर चले जाए और मुख्यमंत्री मौन। संजय जी, मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे जैसे उन्होंने कहा कि 288 पे वो लड़ रहे हैं, 288 पे आप भी लड़ रहे हैं, सही है, बिल्कुल। अब अल्पसंख्यक जहां मतदाता ज्यादा है, वहां उद्धव जी कैसे प्रचार करते हैं, थोड़ा से आपसे जानना चाह रहा हूं। लेकिन बाला साहब ठाकरे के समय में 1995 में जब मनोहर जोशी जी मुख्यमंत्री थे, तो साबिर शेख हमारे मंत्री थे जी। ये सब किसी को पता नहीं है, हमें लगता है यहाँ पे जी, जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, किसी को पता नहीं है। क्या बाला साहब ठाकरे से मैं कम से कम 35 साल से मैं जुड़ा संगठन से, और उनसे मेरी बड़ी मुलाकातें हुई हैं जी, उनका कभी इन्होंने नहीं कहा कि मैं किसी संप्रदाय का विरोधी हूँ, कभी नहीं कहा। बाबरी मस्जिद में गिरने के बाद उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं पे गर्व करता हूँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, दरअसल बात सुन लीजिए, हम यहाँ से एक मंत्री को लेके शिवसेना ज्वाइन करने के लिए गए थे। शिवसेना ज्वाइन करने के लिए एक उत्तर प्रदेश से मंत्री गया था, जिसके साथ हम लोग भी थे। 2 घंटे मीटिंग चली, बाला साहब ने आखिरी कहा, उन्होंने कहा कि हमारा मंत्री पद न चला जाए। उन्होंने कहा मंत्री पद नहीं जाएगा, बाला साहब को नहीं बनना है। बाला साहब पीछे पार्टी लाए मंत्री बनने का, जा मंत्री बन, तुम्हें मंत्री बनना, मंत्री बन, वो मंत्री पद नहीं। लेकिन पहले 3 महीने शिवसैनिक हो जी, गद्दारों के लिए कहते थे लात मार के भगा दो। जिस महान व्यक्ति को उन्होंने, उद्धव ठाकरे अपने आप नहीं बन गए, बाला साहब ठाकरे ने घोषणा की कि उद्धव ठाकरे को हम आप सबके सामने साथ सौंप रहे हैं। उसमें शिंदे जी नहीं थे क्या? या 2019 में जब सरकार बन रही थी तो शिंदे जी नहीं थे, 40 विधायक नहीं थे? जो बात ये कह रहे हैं, महाराष्ट्र जनता यही देख रही। उस समय शिंदे जी ने तुरंत पटका पहन लिया मंत्री पद का, और 400 आदमी बैठ गए। अरे उसमें आप बगावत कर देते, तब मैं जानता कि हाँ असल में आपने बगावत की। बगावत तब की जब आपने सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया और आपने कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ सरकार बना ली, तो तब बगावत की उन्होंने। जब 50 हो गए एकदम ओके हो गए,
पता हो गया अजीत दादा पवार जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। 70,000 करोड़ का जो आरोप चल रहा था। अरे संजय जी, कुछ ना कुछ तो अंदर गड़बड़ चल रही होगी, तभी तो आपके 56 में से 40 विधायक टूट के जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रही होगी। देखिए, जब इतना बड़ा वो मिलेगा, ऑफर मिलेगा, 2.5 साल पहले क्यों नहीं गए? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, चलिए इतनी बड़ी अगर उबन हो रही थी 2014 में, तो हम उद्धव ठाकरे चुनाव लड़े थे। चलिए 2014 में लड़े थे ना। बिल्कुल संजय जी, थोड़ा समय की पाबंदी है, समय कम है, बहुत देर से अमित जी इंतजार कर रहे हैं। अमर्यादित भाषाओं का इनके नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा पुलिस साहब ने आरोप लगाया है। अमित जी, भाषा संयमित हो तो ज्यादा अच्छा है, चुनाव प्रचार अपनी जगह है, और ऐसा नहीं, जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पे आपकी भी जहां सरकार रही है वहां भी आप लोगों ने खासा इस तरह से पैसे बांटे हैं। त्रिपाठी जी, अभी मैं राज जी को सुन रहा था, कुछ लोग भाषा की बात कर रहे थे, तो क्या महिलाओं के प्रति कैसी भाषा होती है? इनके कुलभूषण जी के शब्द में अभी डिबेट को डाइवर्ट नहीं करना चाहता। गिरिराज जी के उदाहरण सुन लीजिए, केंद्रीय मंत्रियों के 2-3 देख लीजिए, स्वयं प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य सुन लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि भाषा किस दिशा में चली जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भाषा की मर्यादा का उदाहरण तो कतई न दें, न उनके समर्थक न भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी बटेंगे कटेंगे। अजीत दादा इनके समर्थक जो हैं, उन्हीं ने कह दिया योगी जी को कि योगी जी महाराष्ट्र में बटने और कटने का काम नहीं चलेगा। पहले तो अब रही विचारधारा की बात, तो मेरे साथी विचारधारा को बता रहे हैं, विचारधारा तो इन 10 वर्षों में खत्म करने का, संविधान को खत्म करने का, लोकतंत्र को तार तार करने का, चाहे सरकारों को तोड़ने का काम हो, चाहे पार्टियों को तोड़ने का काम हो, इन 10 वर्षों में इतिहास बना दिया भारतीय जनता पार्टी के इस महागठबंधन ने। और संजय जी ने अभी विकास की बात और रोडों की बात का जवाब तो दे ही दिया। मैं अब उज्जवल जी को बताना चाहता हूं, हमारे दीपक जी बात कर रहे थे, इनको पता मैं प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को बता दूं, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य ये थे लोकसभा चुनाव से पहले कि दीपक जी प्रधानमंत्री कहते थे कि अगर ऐसी बैसाखी की सरकार मुझे चलाने का मौका मिलता तो मैं लात मार देता। ये प्रधानमंत्री कह रहे थे। आज कौन बैसाखी की सरकार चला रहा है? आज महाराष्ट्र में कौन अवसरवादी और बैसाखी की सरकार चला रहा है? ये विचारधारा राज्य आप सबकी, जितना गठबंधन है महायुक्ति का, ये ईडी ने बदल दी है, ये सत्ता ने बदल दी है, ये स्वार्थ ने बदल दिया है। अब रही महिलाओं की जिम्मेदार की बात जो सरकार साहब कुछ कह रहे हैं, आखिरी बात नहीं, मैं जवाब दे दूं, फिर राज्य की बात सुनूंगा। दूसरी बात, आपने महिलाओं के सम्मान की बात करी, आपने क्यों अभी 2 महीने महिलाओं की चिंता करी उनकी कि हम इतने पैसे देंगे, इतने खाते में देंगे? 2.5 वर्षों में आपने क्यों नहीं महिलाओं की चिंता करी? क्यों नहीं रोजगार की चिंता करी? क्यों पेंशन आपने बढ़ाने का काम किया? क्यों आपने रोजगार देने का काम नहीं किया? आपको वोट लेने थे महिलाओं के, इसीलिए आपने गुमराह करने का काम किया। और राज्य में आखिरी बात बता दूं आपको कि जिस आप देखिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद ना आपकी रहेगी और ना किसी की रहेगी, ये बदलेगी। और इसने मध्य प्रदेश में यही महिलाओं के साथ वादा करा था बीजेपी ने कि 3,000 रुपए प्रतिमाह देंगे। एक भी महिला को 3,000 नहीं मिल रहा है। किसानों का कर्ज माफ करेंगे और 2,700 रुपए गेहूं के और 3,100 रुपए धान का मूल्य देगा। मध्य प्रदेश आइए, और किसान आत्महत्या कर रहा है। ये जुमलेबाजी अभी तो महाराष्ट्र की बात करिए, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र इस जुमले को समाप्त कर चुका। अमित जी महाराष्ट्र की बात करिए, अभी महाराष्ट्र की बात हो रही, मध्य प्रदेश की। जी उज्जवल जी, सबको शंका हो रही है कि सरकार में, देखिए मुख्यमंत्री पद को लेकर के ही पिछला गठबंधन आपका टूटा था, गठबंधन नहीं था, हाँ प्रीपोल गठबंधन था वो। फिर शंका हो रही, थोड़ा सा हमारे बृजमोहन जी और पुंज साहब सशंकित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आप किसी दूसरी पार्टी से हाथ मिला लें। नहीं, उनका सशंकित होना लाजमी है त्रिपाठी जी, क्योंकि भाजपा युद्ध महायुति गठबंधन का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी पूरे महाराष्ट्र की नजर है इस पर, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारा बनने जा रहा है महायुति का, महागठबंधन की। किसी को इस बात की चिंता नहीं कि महायुति गठबंधन की कि बीजेपी का। जब सरकार ही नहीं आएगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जी नहीं, महायुति गठबंधन का। देखिए, हम गठबंधन में चला रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, उसमें सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव भाजपा लड़ रही है, ठीक है। अब दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि बात हो रही थी सिंपैथी की, शरद पवार जी के प्रति सिंपैथी है,
उद्धव ठाकरे जी के प्रति सिंपैथी है, ये आगे भी रहने वाली है। जब ये दोनों चुनाव हार जाएंगे तो महाराष्ट्र की जनता की सिंपैथी और भारत की जनता की सिंपैथी भी इनके पास रहने वाली है। ये सिंपैथी के साथ ही जीने वाले हैं, आप चिंता ना करें। लोकसभा में और महायुति महागठबंधन से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी चिंता हमारी लोकसभा में लोकतंत्र से चुने हुए विधायकों को करने दीजिए। आपकी एकजुटता को और फडणवीस जी को और अमित जी आप बोल रहे थे और सुन रहे थे, प्लीज। अमित जी बोलिए। अमित जी थोड़े संस्कार रखिए। सारे लोग बोल रहे थे तो मैं शांत था। संस्कार मैं सीख रहा हूं प्रधानमंत्री जी से। हमारे पार्टी ने संस्कार दिए हैं कि बीच में नहीं टोकना है। अगर आप में सुनने की क्षमता नहीं है तो बोलिए मत। चलिए उज्जवल जी, बहुत कम समय है, संक्षेप में अपनी बात कहें। ठीक है, तो सिंपैथी जी जैसा पुंजन जी ने बताया, 200 सीटों से ज्यादा के साथ महायुति गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री की चिंता लोकतंत्र से चुने गए विधायकों के ऊपर छोड़ दीजिए, विधायक दल तय करेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 48 में 17 सीटों पे टिक गई महायुति गठबंधन लोकसभा में। 48 में 17 सीटों पे, 30 में है इंडिया गठबंधन। तो इसलिए थोड़ा सा इस आंकड़े को भी याद रखिए। हमारा समय कम है, इसलिए आपसे हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं। तो अजय जी, आपकी संक्षिप्त टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पे हम समाप्त करेंगे अपना। देखिए, मुख्य मुद्दा ये है कि जो उज्जवल जी ने जो बात की, संजय द्विवेदी जी जो बात कर रहे हैं, या अपने बृजमोहन श्रीवास्तव जी बात कर रहे हैं, अमित जी जो बात कर रहे हैं, उज्जवल जी ने बात की, मुद्दा सिर्फ एक आके टिक जाता है जब हम पब्लिक की तरफ सोचते हैं कि राजनीति का स्टाइल जो बदल रहा है। अवसरवादिता तो सब कुछ, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। और ये जो बृजमोहन भाई कह रहे थे, और रॉबर्ट स्मिथ का कल्याणकारी राज की परिकल्पना जो थी, वो थोड़ा सा स्टाइल बदल रहा है। वो स्टाइल आज नहीं तो कल हमको, आपको, सबको गच्चा देगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस हर स्टेट का अपने अपने सोर्स होते हैं, और आज नहीं कल सबके लिए समस्या खड़ी होगी। तो राजनीति के इस संतुलन को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा देश का, प्रदेश का भी संतुलन बनाए रखें तो ज्यादा बेहतर होगा आर्थिक रूप से। जी चलिए, बस समय भी समाप्त हो गया। राजपुंज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अमित जी आपका, उज्जवल जी आपका, संजय जी आपका, बृजमोहन जी आपका, राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की महाराष्ट्र के सियासी दंगल की, जहां विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी और सत्तारूढ़ महायुति के बीच जबरदस्त सियासी खींचतान देखने को मिल रही। एक रहोगे सेफ रहोगे जैसे नारों की गूंज है, तो लुभावने वादों के जरिए सुनहरे कल की तस्वीर भी दिखाई जा रही है। इन सबके बीच बिना मूल चुनाव चिन्ह के शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसे लेकर महाविकास अघाड़ी का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र में महायुति की वापसी होगी, यह विपक्षी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये तो 23 नवंबर को चुनाव परिणाम सामने आने के बाद ही साफ हो जाएगा। लेकिन इसके पहले अपनी अपनी जीत के दावों का दौर जरूर जारी है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।